मैं रोज आऊंगा पेशेंट लेके। पेशेंट से मना कौन करता है? ये सारे मना कर रहे हैं पेशेंट का। ऊपर का तो पीछे हो जाओ भाई, अरेस्ट करना ठाके घेर में गाड़ी में। इसको मास्क को पकड़ा। मास्क ऊपर चलता है, मेरी बात सुनो। मैं पेशेंट 3 दिन से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक? आज भी मैं पेशेंट लेके आया। पेशेंट को दाखिल करने से मना किया, क्या करना उनसे पूछो। मुझसे कोंगुड़ा का पेशेंट अंदर बुला भाई एक बार। वो हाँ भाई बताओ, कर रहे हैं क्या ये? आप बताओ, और बोल के बताओ भाई। आओ मेरे साथ। एक मिनट बता भैया, मेरे पास आओ। एक मिनट आओ ना। भाई फालतू इशू बनाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को उठाओ, डाल लो गाड़ी में ले जाओ, फांसी पे लटका दो। मैं रोज आऊंगा, पेशेंट लेके आऊंगा, रोज दाखिल आपको कराऊंगा। मना कौन कर रहा है ये बताइए ना। ये सारे स्टाफ और यहाँ की वो कहाँ है? अगर यहाँ डायरेक्टर कहाँ है मुझे ये बताओ ना। अपने ऑफिस में तो डायरेक्टर को बुलाओ ना, डायरेक्टर पहले भी तो नहीं थे। यहाँ की ड्यूटी अलग लगती है। देखिए रोशन जी आपके ऊपर प्रेशर है, मुझे पता है, ठीक है? जो प्रेशर है मुझे पता है। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं कभी आपका भाई सुनो, हम अपनी ड्यूटी करें। आपके परिवार से कोई बीमार हो गया तो आपको पता चलेगा। हम बीच ये में ध्यान रखना। हम ही खुद बीमार होने वाले तो हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं क्या हम खींचूं? आपके बीच में है। हाँ तो है ना, तो मना क्यों कर रहे हैं? अगर इस चीज में आप आए हो ना, बहस करने मेरी बात मेरी 1 मिनट बात सुनो, मेरी 1 मिनट सुनो। बहस ये भाई, अरे रोशन पहले तो सुन लो, मैंने कोई मैटर नहीं कर रखा, आप मेरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं मैंने एक जान बचाने की कीमत अगर जेल है ना तो भेज दो। मैंने तो कल कोई बात करी नहीं है। आपका बिहेव भी गलत है वहाँ पे, आपका बिहेव भी गलत है। मेरा सारा भी तेरे पैर पकड़ू, पैर पकड़ू, पीछे पैर पकड़ू, पीछे चले नहीं, पैर पकड़ू, और ये क्या काम है? पीछे पैर पकड़ू ना, उसकी जान के लिए पैर पकड़ू। पीछे तो ये क्या तरीका है फिर? पीछे को बात आपके अंदर एक्सीडेंट नहीं बचे, इमोशंस नहीं बचे। तो अब इस समय लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला अस्पताल से देख रहे हैं, जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लोग अपने अपने मरीजों को लेकर कल्पना चावला अस्पताल पहुंच रहे हैं और ऐसे में एक मामला सामने आया जिसमें कि एक पेशेंट को एडमिट करवाने के लिए डॉक्टर सुनील कुमार यहां पर पहुंचे। सर क्या मामला है, क्या मामला? देखिए, कुंजपुरा का एक पेशेंट, वो मेरा रिलेशन में भी है, मेरे दोस्त का चाचा है। इनका फोन मेरे पास सवेरे आता है कि हमें कहीं पे बेड नहीं मिल रहा शहर में। मैं शहर के अलग अलग डॉक्टर्स के पास फोन करता हूँ, कहीं पे भी ऑक्सीजन बेड जो है उसको नहीं मिला। मेरे पास पेशेंट आता है, मैं उसको ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखता हूँ, 54 उनकी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। मैंने तुरंत इनको बोला कि कल्पना चावला चलो, कल्पना चावला लेके आए। यहाँ पे डायरेक्टर मैडम खड़े थे, डिप्टी डायरेक्टर खड़े थे कल्पना चावला के। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, कहीं भी लेके चले जाओ। मैंने इनको कहा कि भी नहीं है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो बता दो। एक आदमी कोविड में मर रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उस पेशेंट को सड़क पे थोड़ी छोड़ देंगे। इनके पास यहाँ पे सिलेंडर पड़ा हुआ है, स्ट्रेचर के ऊपर पेशेंट है, ऑक्सीजन लगाने से मना कर रहे हैं। उसके बाद मेरे से मेरी डिग्री पूछ रहे हैं कि तेरी डिग्री क्या है। मैं कहता हूँ मैं BMS डॉक्टर हूँ, तो मुझे कहता है कि तू इसी करके तो इनको लेके आता है 3 दिन से। क्या मुझे ये बताओ, अगर मैं डॉक्टर ना भी हूँ तो कोई पेशेंट मर रहा है तो क्या मैं उसको उठा के इस अस्पताल के अंदर ना लेके आऊं? आज इस शहर के अंदर जो है अंधेर राजा चौपट नगरी वाला काम हुआ पड़ा है। न यहाँ पे शहर के अंदर बेड कहीं पे अवेलेबल है, न प्राइवेट में न कल्पना चावला में। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मैंने भी शहर के DC को बोला था कि आप मेरा 12 बेड का हॉस्पिटल है, आप उसमें कोविड सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करो, ऑक्सीजन का पैसा भी मैं दूंगा। न तो ये कहीं दूसरी जगह व्यवस्था बना रहे और नए ये लोगों को यहाँ पे दाखिल कर रहे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारा क्या रोल होना चाहिए? हम लोगों के साथ खड़े रहे। या आज इन्होंने अभी अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेज दी, मैं तैयार हूँ, मेरे को अरेस्ट कर दो, फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन कम से कम कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो दे दो। सर लेकिन DC साहब जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हर अस्पताल में बेड्स हैं, ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई है, पूरे तरीके से तैयार किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मरीज का ऑक्सीजन भी लगी हुई है। मैंने लगवाई है ऑक्सीजन, लगाई है आप। हाथ जोड़ के लगवाई है, जैसे आपके पैर पकड़ रहा हूँ मेरे भाई वैसे ही पैर पकड़ के लगवाई है मैंने लगवा ऑक्सीजन। लेना फिर क्यों आप मैं कह रहा हूँ मेरे को अरेस्ट करने तो आप आए हो ना, उड़ गए? अरेस्ट करने तो आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो फिर वहाँ पे? हमने तो बहुत कोई आप मेरे साथ बदतमीजी वहाँ भी कर रहे हो और मेरे को डायरेक्टर ने बोला कि पुलिस बुला रहे हैं कि आपको अरेस्ट करेंगे। मैं इसी करके वहाँ बैठा हूँ, मैं अपने घर जाता, मैं क्यों बैठता? अपने घर जाइए। मैं ऐसे नहीं मैं ये बता रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। मैं अपने हल्के के देखो हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है। मैं लगवा के आया हूँ अभी रिक्वेस्ट, पैर पकड़ के। अगर बेड नहीं है तो स्ट्रेचर पे मैं कह रहा हूँ बेड नहीं तो कहाँ से लाएंगे? मैं कह रहा हूँ मैं पैर पकड़ के लगा के आया हूँ। आपको पता है मौके पे थे क्या?
आप मौके पे थे? मेरे पास फोन है अभी। आज इनका नंबर ही देख पाया हूँ। रोशन जी, आज इनका नंबर है। अब ऐसे एडमिट कर दिया गया पेशेंट पेशेंट को इनके बिल्कुल बिल्कुल लगी, वो ठीक कह रहे हैं, इसमें डालने हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जानबूझ के डाले हैं। इसमें ये पेशेंट है, इसको एडमिट नहीं कर रहे तो आप देखिए, ये ऑपरेशन है, एडमिट करो। तो आप देख सकते हैं कुछ और लोग भी यहाँ पर। सर आपका क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? एडमिट नहीं कर रहे, बेड नहीं है हमारे पास। ये देखो ऑक्सीजन है दी, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई मिला हुआ है इन्हें? कुछ नहीं मिला हुआ है। हमारे पास कुछ नहीं। ऑक्सीजन भी अगर भाई लेकर जाना पड़ा, मरना हो तो यहाँ छोड़ दो, नहीं तो भाई। आप देख सकते हैं कुछ पेशेंट्स अभी भी बाहर एम्बुलेंस में है, लेकिन क्योंकि बेड की अवेलेबिलिटी की कमी की वजह से पेशेंट्स को जो है, हालांकि स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन जो है वो जरूर प्रोवाइड कर दी गई है, इलाज जरूर शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर सुनील पवार जी मौजूद हैं। जी सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन से, क्योंकि परेशानियां अभी भी देखने को मिल रही हैं। सभी वो जो है जो प्रॉब्लम्स पहले, हालांकि डीसी साहब द्वारा कहा जा रहा है कि काफी हद तक प्रशासन का जो तैयारियां हैं वो कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद काफी लोगों को अभी भी इलाज नहीं मिल रहा है। देखिए मैडम, पेशेंट यहाँ पे आते हैं, डॉक्टर्स को मैं सैल्यूट फिर कर रहा हूँ। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो वो मना कर रहे हैं। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करना वो भी तो हमारे करनाल के डिप्टी कमिश्नर और प्रशासन का काम है। अगर पेशेंट स्ट्रेचर के ऊपर हम उसको लेके चले गए और हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर खाली है, तो क्या वो ऑक्सीजन सिलेंडर तुरंत प्रभाव से नहीं लगाया जाना चाहिए? उसके लिए मैं हर रोज आता हूँ, उनके पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि सीएमओ साहब प्लीज दाखिल कर लो। आज मेरे को अरेस्ट करने के लिए पुलिस बुला रही है। सर लेकिन जैसा कि अभी सर ने भी कहा कि अगर बेड्स अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, जायज सी बात है। देखिए हम फिर वही कह रहे हैं, हम प्रशासन के साथ हैं। मैंने इसलिए बार बार बोला कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो देखिए। आज गांव के अंदर पेशेंट, बड़े गांव के अंदर रोज 10 से 15 पेशेंट आते हैं, कुंजपुरा के अंदर रोज 10 से 15 पेशेंट आ रहे हैं। मेरे इंद्री पूरे क्षेत्र के अंदर जो है कोरोना ने पूरा पैर पसार दिया। आज जब यहाँ पे ये स्थिति है, तो जब गांव के लोग आने शुरू होंगे तो उनको कहाँ पे भर्ती करेंगे, मुझे ये तो बताइए। आज वैकल्पिक व्यवस्था का बिल्कुल अभाव है, यहाँ का प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। हर एक वो आवाज जो लोगों के हक में उठेगी उसको दबाने का पूरा प्रयास जारी है, वो आपके सामने आपने देख लिया। सर पे सरकार मैं फिर बात कर रहे हैं, सरकार के दावे कहाँ हैं? चावला अस्पताल पहुंचे थे, ऐसे क्या मजबूरी रही कि आपको मीडिया को भी बुलाना पड़ा? आज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट कुंजपुरा का है, उसको हम तो हमने आपको लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला अस्पताल से दिखाई, जहां पर अगर बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों को काफी ज्यादा पहले भी झेलने को मिली। करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने पहले भी आप लोगों को ये खबर जो है दिखाई थी। फिलहाल आज आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर सुनील पवार जो कि यहाँ पर आज एक पेशेंट को लेकर आए थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके साथ बदतमीजी की गई, पेशेंट को पहले एडमिट नहीं किया गया। हालांकि फिलहाल पेशेंट को यहाँ पर एडमिट कर दिया गया है, उसका इलाज जारी करवा दिया गया है। क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं थे तो स्ट्रेचर पर जो है उन्हें ऑक्सीजन लगाकर तुरंत उनका इलाज शुरू किया गया है। पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, हम उनसे भी एक बार बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या पूरा मामला था, क्या जानकारी आपको मिली थी? बेड न होने की वजह से स्ट्रेचर पर ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ऑक्सीजन लगा रहा है, बाकी अपनी टीआरपी बनाने के लिए, महसूर होने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो सर इलाज शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं? अभी फिलहाल हमें सिर्फ इलाज के बारे में ही सोचना चाहिए और ये सब बातें आप खुद जाके देख सकते हैं वहाँ स्ट्रेचर। हमने जांच अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे थे उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो इलाज है वो शुरू कर दिया गया है। जो मरीज यहाँ पर आए थे स्ट्रेचर पर उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दी गई है, लेकिन उसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं कई लोग ऐसे हैं अभी भी जिनके पेशेंट्स बाहर हैं और उनको इलाज के लिए अंदर यानी कि एडमिट होना है कल्पना चावला हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, लेकिन क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं है तो वे एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय करनाल के कल्पना चावला अस्पताल से देख रहे हैं और अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एक तरफ प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी मरीज को इलाज की कमी की वजह से या ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी तरीके की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, और वही दूसरी तरफ आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे थे जहां पर एक मरीज को लेकर जब एक बीएमएस डॉक्टर आते हैं तो जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके साथ बदतमीजी की गई और पेशेंट को पहले एडमिट नहीं किया गया, हालांकि फिलहाल उन्हें एडमिट कर लिया गया है। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय देख रहे हैं। वो मेरे को पकड़ के बोल रहे हैं अंदर डालेंगे, मेरे ख्याल में किसी से जाने के लिए क्या है।
मेरा जो मर्जी बिगाड़ दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन कम से कम लोगों के बारे तो सोचो। अगर जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले के साथ अगर यह व्यवहार है तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आम जनता के पास एक भी नंबर ऐसा नहीं जिसके ऊपर फोन करके वो ये बोल सके कि माई बाप मुझे बचा लो, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, मुझे दवाई की जरूरत है। आज सरकारी किसी भी दफ्तर के अंदर आप फोन भी करो, आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा। एक भी आदमी फोन नहीं उठाएगा। यहाँ पे जितने पेशेंट आप चुपचाप देखना, आप मीडिया है तो शायद ये कर लें, उनके साथ अंदर क्या बिहेव होगा ये भी देखना। और मैं डॉक्टर की कमी नहीं बता रहा, डॉक्टर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैं समझता हूँ, लेकिन जब महामारी का समय होता है तो कोई ना कोई तो विकल्प हमें देखना पड़ेगा, या सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देंगे अपने लोगों को। सर 10 महीने से ज्यादा का समय निकल चुका है और क्या उन तैयारियों को, जो प्लांट है ऑक्सीजन के, क्या इन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता था? क्या कहेंगे, सुविधाओं में क्या जो है बढ़ोतरी हुई? देखिए गलतियां हुई हैं, लेकिन आज मैं राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाह रहा। उन गलतियों को छोड़ के आज के हालात में जो चीजें हमारे पास हैं उनसे हम लोगों का कैसे सर्वाइवल करें, ये हमें देखना पड़ेगा। ये पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी मुद्दा नहीं, किसी आदमी की जान से जुड़ा मुद्दा। प्रतिदिन कल्पना चावला की तस्वीरें मीडिया में उभर कर सामने आती हैं, कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है, मगर जिस दिन सीएम यहाँ पहुँचते हैं तो उस दिन कल्पना चावला की तस्वीरें कुछ अलग होती हैं। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीएम भी हमारे हरियाणा के हैं, वो भी इसी धरती के, इसी मिट्टी के हैं, उनको भी अपने इमोशंस जगाने पड़ेंगे, उनको भी हालात देखने पड़ेंगे कि लोग मर रहे हैं, आप बीच में आओ, संभालो, कुछ तो करो। लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको यहाँ का विधायक चुना है, उसके बाद आप मुख्यमंत्री बने। मैं खट्टर साहब, आप यहाँ की जनता को प्लीज बचा लो, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। तो आपने लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला अस्पताल से देखी, जहां पर एक बीएमएस डॉक्टर एक पेशेंट को लेकर आते हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको जिस पेशेंट को वो लेकर आए उनको पहले एडमिट नहीं किया गया, ये कह दिया गया कि बेड अवेलेबल नहीं है। उसके बाद डॉक्टर के साथ बदतमीजी की गई और उसके बाद जब पुलिस को बुलाया गया तो आप लोगों ने देखा जो जांच अधिकारी हैं वो भी इस समय मौके पर मौजूद है। हालांकि पेशेंट को एडमिट कर लिया गया। कहीं ना कहीं समझना सभी लोगों को होगा कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात करें, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को भी अपने घर में रहना होगा ताकि कहीं ना कहीं बढ़ते केसेस पर एक रोक लगाई जा सके और हम लोग जो है इस महामारी से जरूर बच सके। तो इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। करनाल के कल्पना चावला अस्पताल से आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर एक बार फिर से मरीजों को बेड नहीं मिल रहे और इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हालांकि स्ट्रेचर पर इलाज शुरू कर दिया गया है। इस समय हम लोगों को फोकस करना है कि कोई भी पेशेंट अगर आता है तो उनका इलाज शुरू करवाया जाए और इलाज शुरू कर दिया गया है, भले ही वो स्ट्रेचर पर किया गया हो। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको करनाल की कल्पना चावला अस्पताल से दिखाई और एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। प्रशासन का साथ आप लोगों को भी देना है, अपने घरों में रहना है। घरों से बाहर तभी निकलिए जब बहुत जरूरी कार्य हो और अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग कर और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही निकले। लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल की कल्पना चावला अस्पताल से देख रहे हैं। डिस्टर्ब किया एक मरीज को बचाने के लिए, डिस्टर्बेंस है। तो मैंने जब आप लगा उसका लेट हो हमारे मैम ने जवाब दे दिया, अभी पेट खाली नहीं है, ये ऑक्सीजन नहीं है। सो वो बनने वाले जी डॉक्टर साहब को भी कहा अभी आपको क्या मतलब है, ये है वो है। आपके साथ भी बदतमीजी की गई? हाँ जी, उनको भाई बड़े भाई है मेरे को, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल एडमिट कर लिया गया? हाँ जी, अभी एडमिट कर लिया। डॉक्टर साहब की वजह से हुआ है, ऐसे तो करा नहीं थे। हम रात को भी आए थे, रात जवाब दे दिया हमारे को, अभी एडमिट नहीं होता यहाँ पे, अपना ले जाओ घर पे। तो आप देख सकते हैं मरीज के परिजन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले हालांकि उनको एडमिट करने से इनकार कर दिया गया, लेकिन अब फिलहाल मरीज को एडमिट कर लिया गया है। स्ट्रेचर पर उनका इलाज जारी है। हमारी एक बार फिर से आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है और जब तक ये कोरोना महामारी का जो खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है ये खत्म नहीं होता, तब तक अपने घरों में ही रहें और बहुत ही ज़रूरी कार्य हो तो ही अपने घरों से बाहर निकलें, ताकि क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और सभी प्रिकॉशंस का फॉलो ज़रूर करें।
उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।